बिहार सरकार के मंत्री जनक राम हमारे साथ हैं। खास बातचीत होगी, कई सवालों के जवाब उनसे लेंगे क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। सर, पहले तो तहे दिल से लाइव इंडिया की तरफ से बधाई आपको। धन्यवाद आप। सर, मंत्री में विस्तार हो गया, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हुआ है सर एनडीए के अंदर, क्या कहें? सीट शेयरिंग का कोई विषय नहीं है। जो परिवारवादी पार्टी होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना करके लोग बैठते हैं, वन मैन उनका निर्देश होता है। लोकतांत्रिक तरीके से चलाने वाली देश में एक ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद का बोलबाला नहीं होता है। लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय होता है। आप स्टेट की कोर कमेटी होता है, सेंट्रल की कोर कमेटी होती है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हमारा जो देश के नेता है उस पर निर्णय करेंगे, और जो निर्णय होता है देश के और प्रदेश के नेताओं को सर्वमान्य होता है। चुनाव अब की घोषणा हो गई, आचार संहिता भी लग गया, आखिर देर क्यों हो रही है सर? आखिर वजह क्या है इसके पीछे? क्या एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल है? बिल्कुल सही है। वो चुनावी प्रक्रिया होती है और जल्दी से जल्दी वो सामने आ जाएगा, सब लोग संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन पशुपति पारस नाराज चल रहे हैं आपके पार्टी की तरफ से, मतलब आपके एनडीए गठबंधन की तरफ से नाराज चल रहे हैं। चिराग को तो आप लोगों ने मना लिया 5 सीटों पर, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, लेकिन अभी तक पशुपति पारस नहीं माने हैं। आखिर वजह क्या है सर? नाराजगी किसी में नहीं है। ये देश या प्रदेश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से जो वंचित समाज था, दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति के भाई बहन को जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देखने को मिल रहा है, वो पूर्ववर्ती सरकार में देखने को नहीं मिलता था। आज 28 राज्यों में कई ऐसे राज्य है जहां अनुसूचित जाति के भाई और बहन राज्यपाल महामहिम बन करके बैठे हुए। कई ऐसे राज्यों में जो अभी सरकार की गठन हुआ जहां उप मुख्यमंत्री की कुर्सी तक दलित समाज के भाई बहन बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि एक दलित समाज के कभी राष्ट्रपति हुआ करते थे, आज आदिवासी समाज की बेटी मुर्मू जी आज राष्ट्रपति। तो मुझे लगता है कि ये कोई विषय नहीं है। ये देश और प्रदेश के अनुसूचित जाति वंचित जो वर्ग था, जो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था, दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था, उस सपने को साकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये दिखेगा। जो बिहार राज्य के महागठबंधन की सरकार हो या देश में यूपीए की सरकार हो, इन लोगों ने दलितों को ठगने का काम किया। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने परिवारवाद की बात नहीं किया है। महिला हो, अनुसूचित जाति हो, किसान हो, इन तमाम लोगों को सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास की नारा दे करके एक रास्ते पर देश को लाने का काम किया। आने वाले दिनों में दलित समाज हो, अति पिछड़े समाज हो, नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। इस बार देश का मुद्दा क्या होगा सर? किन मुद्दों पर जनता वोट करेगी? क्योंकि विपक्ष जो है महंगाई के मुद्दे पे सवाल उठा रही है, आप लोग परिवारवाद के उठा रहे हैं। आखिर देश की जनता इस बार मूड क्या है और देश की जनता का जो रुझान है वो किस ओर? महागठबंधन को देश और प्रदेश के जनता के बीच में रखने के लिए कोई उनका विचारधारा सुनने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी जितना दौड़ना है दौड़ लगा लें, माई बाप के परिवार की बात करने वाले तेजस्वी जी जितना दौड़ लगाना है लगा लें। यही बिहार प्रदेश था जो लाठी और डंडे और गोली के बल पे बिहार प्रदेश को डराया और धमकाया जाता था। हर वर्ग के लोग त्राहिमाम करते थे। आज बिहार या देश, हर वर्ग के लोग आज विकास की लंबी लकीरें जो नरेंद्र मोदी जी ने खींचा है, वो विकास की गति ही चुनाव का मुद्दा बनेगा, और विकास के नाम पर ही देश और प्रदेश के लोग नरेंद्र मोदी के साथ आए हैं। तो देखिए, हमारे साथ जनक राम जी हैं जो बिहार सरकार के मंत्री हैं। अभी हाल में ही कैबिनेट का मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है जिसमें मंत्री बनाए गए हैं। ऐसे में उन्होंने साफ तौर से कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विकास की लकीर की थी, उसी मुद्दे पर देश की जनता जो है वो वोट करेगी, ना कि परिवार और बाप की पार्टी वाले लोगों को वोट देगी। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट दिवाकर ठाकुर के साथ मैं संजय कुमार, आप देखते रहे लाइव इंडिया हर पल।